आखिर कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माइथोलॉजी विद एजे। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते। हमारे ग्रंथों में किन्नर और गंधर्व के बारे में विस्तार रूप में बताया गया। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु नारायण ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कुछ इस तरह एक लीलाएं रची कि उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के माध्यम से मानव मात्र को कलयुग में जीवन व्यापन करने का पाठ। द्वापर युग के बाद शुरू हुआ कलयुग। वैसे तो कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, जिसका नाम कल्कि हो। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में इतना पाप अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाए। कन्याएं मात्र 12 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। इसके बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ होगा, तो ऋषि ने वेदव्यास जी की कहानियों का जिक्र करते हुए कहा कि सर्वोत्तम युग तो कलयुग ही है। आइए जानते हैं कि व्यास जी ने आखिर क्यों कहा है कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। उससे पूर्व वेदव्यास जी का परिचय। श्री वेदव्यास जी ने वेदों का वाचन किया और श्री गणेश जी ने उनके अनुग्रह पर उनके वचनों को लिखित स्वरूप में प्रस्तुत किया। श्री वेदव्यास जी को ही वेदों का रचनाकार कहा। वेदव्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को सर्वश्रेष्ठ कहा है। यह चौंका देने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा और अत्याचार भी इतना अधिक है। उसके बावजूद वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा क्यों कहा गया है कि कलयुग सर्वश्रेष्ठ युग? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं कि मुनिजनों, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि 10 वर्ष में जितना उपवास, व्रत या तप करके मनुष्य को सत्ययुग में कोई पुण्य की प्राप्ति हो, वही उसे उतना ही बड़ा पुण्य प्राप्त करने के लिए त्रेता में अधिकतर 1 वर्ष लगेगा। वही द्वापर युग में वह यही पुण्य केवल 1 मास में प्राप्त कर सकता। वही कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य केवल 1 दिन के तप करके प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए भगवान की प्राप्ति यानी फल की प्राप्ति के लिए कलयुग सर्वश्रेष्ठ समय है। इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग सर्वश्रेष्ठ युग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।